first of all, and today we are starting drainage system of India या river system of India. तो river system of India के अंदर कल हमने थोड़ी सी बात की थी, क्या क्या बात की उसके बारे में थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं. तो देखो ड्रेनेज सिस्टम पहले कहते हैं किसको, तो ड्रेनेज सिस्टम या फिर यूं कहें हम अपवाह तंत्र. अपवाह, वाह का मतलब बह जाना और ऐसा सिस्टम होता क्या है, एक नदी होती है जैसे और उसकी कुछ सहायक नदियां होती है, ट्रिब्यूटरी है जो उसके अंदर सारा पानी मिला करके ले जाती है और ये वाला सिस्टम कहता है ड्रेनेज सिस्टम. जिस तरह से एक शहर की बात करते हैं तो नदियां जो हैं अलग अलग नदी नाले छोटे मोटे नाले सारा जो पानी बहा के ले जाती है वही शहर का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है. अब यहाँ पर कुछ बात बताई थी हमने, जैसे कि ये एक रिवर जा रही है, अब इसकी अंदर मिलने वाली एक सहायक नदी जैसे ये इसकी क्या होगी, ट्रिब्यूटरी. एक इसके अंदर आकर के मिली वो इसकी सब ट्रिब्यूटरी. एक रिवर ऐसे आके मिली है इसकी ट्रिब्यूटरी, लेकिन अपोजिट में आकर डायरेक्शन में आकर के मिली तो ये ऑफ सीक्वेंस या ऑफ ट्रिब्यूटरी बनती है. अब इसके नाम देते हैं, यह क्या हो गया, मेन रिवर. मेन नाम दिया इसलिए मेन रिवर, मुख्य नदी. ठीक है. दूसरी बात क्या, इसे ये वाली क्या बनी, इसकी ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरी या इसे का नाम दे दिया हमने सहायक नदी, तो ये इसकी सहायक होगी. ठीक. मेन का मतलब मुख्य नदी, इसकी मुख्य नदी. सर उल्टा नहीं दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? सर ठीक दिख रहा है, आपने अपना मिरर कर रखा होगा इसलिए वो आपको उल्टा दिख रहा है. अच्छा अच्छा सर, तो फिर ऐसा मैं भी थोड़ा सीधा कर दूं मेरे लिए भी, कैसे होगा? संभव है इजी कम समय में? नहीं सर. तो फिर रहने देते सर. नेक्स्ट, उसके अलावा ये वाली जो है इसे कहेंगे सब ट्रिब्यूटरी, एसबी सब ट्रिब्यूटरी. यानी कि उप सहायक नदी, उप सहायक. प्रश्न इंपोर्टेंट है, सारे ध्यान से सुनते जाना है. ये मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है और इसकी ये सब ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी होगी. ठीक. तो ये सब ट्रिब्यूटरी नाम दिया इसे. इसके अलावा ये वाला तो यह इसे नाम दिया जाएगा, ये भी देखो ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी ट्रिब्यूटरी जैसे इसी तरह से. लेकिन यह जो है इसके डायरेक्शन, जैसे ये रिवर जा रही थी ऐसे इस डायरेक्शन मेन रिवर जा रही है, लेकिन मेन रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई आ रही है. ऐसा भी संभव है अगर यहाँ का ढाल ऊंचा हो, यहाँ का ढाल नीचा हो और वो फिर उसमें ले जाए, तो इसे ऑप्स ट्रिब्यूटरी नाम दिया जाता है. ऑप्स ट्रिब्यूटरी या अपोजिट कह सकते हैं, विपरीत सहायक. विपरीत सहायक का मतलब डायरेक्शन इसकी अपोजिट थी, इसे विपरीत सहायक के रूप में हम कह सकते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. इतनी जानकारी के बाद तो बच्चे अभी आने हैं, जुड़ना है इसका कोई बात नहीं, इतनी जानकारी को आप पहले नोट करें. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 2 मिनट के अंदर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. देखो शुरुआत वापस करते हैं. अब यहाँ 2-3 ही बात आता है,
रीसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट और सबसीक्वेंट। ये क्या क्या टर्म क्या इसको बात करते हैं, इसे हम बात करते हैं। देखो सीक्वेंट की बात, सीक्वेंट का मतलब जिस तरह से फ्लो जो है एक ही डायरेक्शन में किस तरह से बह रहा है उसे हम सीक्वेंट के रूप में बोलते हैं कि सीक्वेंट कैसा है इसका। अब ये सीक्वेंट कौन कौन से प्रकार का होता है, इसके आधार पर हम इसको बांटते हैं या इसे डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सा इसका पार्ट किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे सब सीक्वेंट, फिर रीसीक्वेंट, और इसके अलावा नाम देंगे कॉन्सिक्वेंट और ऑब्सीक्वेंट रिवर। तो कैसे नाम दिया जाए इसको, सीक्वेंट को जो है टर्म को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में। सबसे पहले ऑब्सीक्वेंट, एक टर्म दिया हमने रीसीक्वेंट और एक दिया कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, अब इनका अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अपवाह तंत्र का मतलब जैसे एक नदी जो थी, ये एक रिवर थी, ये मैन रिवर थी और मैन रिवर जो है यह लेके जा रही थी पानी। अब इसके अंदर जो आकर के नदी मिली उसको नाम दिया ट्रिब्यूटरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक, सेम का सेम बात करें हम यहाँ, तो ये वाला पार्ट ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी, ये भी ट्रिब्यूटरी, ये भी ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी के अंदर मिलने वाली तो उप सहायक या सब ट्रिब्यूटरी नाम देंगे, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी नाम दे दिया उसे, तो सब इसे नाम दिया, सब ट्रिब्यूटरी बोल दिया। सेम का सेम, ये भी वैसे है नाम इसे सब ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन के आधार पर ये ऑब्स ट्रिब्यूटरी बन गई, ऑब्स का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आकर के मिली है। अब हम इस पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ तीन टर्म आते हैं, ऑब्सीक्वेंट, रीसीक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट। तो ये ऑब्सीक्वेंट, रीसीक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट किस किस को बोलते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। और एक टर्म ऑफ सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट। तो इनको बात को हम इस तरह से डायग्राम बना करके देखते हैं। जैसे कि बना बात देखिए, हम यहाँ एक रिवर है, मैन रिवर जा रही है, समझते जाना है। अब इस मैन रिवर के अंदर कोई रिवर आकर के मिल रही, इसी तरह से आकर इसमें मिल रही, इसे नाम क्या दिया हमने, इसे नाम दिया हमने रीसीक्वेंट, या इस डायरेक्शन में आके मिली रीसीक्वेंट ना। इसी के अंदर दूसरी आके मिली यहाँ पर, ये वो इसकी कौन क्या बोल देंगे, सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट बोलते हैं। तो इसको टर्म देंगे ये सबसीक्वेंट या रीसीक्वेंट नाम दिया। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये डायरेक्शन में जा रही है और ऐसी डायरेक्शन में आके इसमें मिल गई, ऐसे ही इसे नाम दिया ऑब्सीक्वेंट। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है और कोई खास बात नहीं है। यह मैन रिवर है, नाम दे देता हूँ वापिस, मैन रिवर या ये इसके अंदर मिली, इसको नाम दे दिया सबसीक्वेंट। ये इसकी क्या है, सहायक नदी, इसके अंदर उसी डायरेक्शन में आके मिली, इसको नाम दे दिया क्या नाम, रीसीक्वेंट, ये रीसीक्वेंट हो गया। और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर के इसमें मिली है तो इसे नाम दे दिया ऑब्सीक्वेंट। बस ये आपको याद रखना है और कोई खास बात नहीं है। ठीक, समझ गए होंगे, इस डायग्राम को नोट कर देना बढ़िया से, क्योंकि ये एग्जाम में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब ये क्या है, कुछ नहीं, ये विपरीत मिलने वाली जो सहायक नदी है या इसकी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, उप सहायक। और ये सब ट्रिब्यूटरी, क्या मतलब ट्रिब्यूटरी यानी कि यार सीक्वेंट की बात है, सब सीक्वेंट, रीसीक्वेंट में उसमें वापस मिलने वाली है, तो इसे ऐसे कर देते हैं। यह सहायक नदी है, ये उप सहायक नदी होगी और यह विपरीत सहायक नदी होगी और ये मुख्य नदी होगी। बस पहले इसको समझना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट आज अभी पहुंचे नहीं है, सर क्या बात है, काफी टाइम हो गया। खैर कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते इसको अपवाह तंत्र में। कल हमने इतना सा पढ़ा था कि हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी इंडिया के रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो हिमालय से आने वाली नदियां और दूसरी वो रिवर जो आ रही है कहाँ से, पेनिनसुलर प्लेटू से। तो इसको टू पार्ट के अंदर बांटा था हमने।
तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर देखें तो फिर 2 टाइप्स के अंदर हमने बांटा था, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के हिसाब से कहा जाए तो इसके अंदर एक और पार्ट बनता है इसका ओरिएंटेशन के हिसाब से। क्या पार्ट बनता है कि एक वो रिवर जो आ रही है हिमालय से और जाके कहाँ गिर रही है, मान लो अरेबियन सी में। एक हिमालय से आ रही है, कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। एक रिवर आ रही है अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू से और अरेबियन सी में गिर रही है। एक रिवर आ रही है जो जाकर के गिर रही है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सी, यानी कि किस जगह जाकर के गिरती उसके आधार पर देखा। तो इसको वापस मैं 1 मिनट के लिए रिपीट करता हूँ, फिर इस टॉपिक को हम सीधे पहुंचते हैं रिवर के मेन रिवर सिस्टम पर इंडिया के। तो वापस सुने, देखो यह है मुख्य नदी मेन रिवर, तो उसकी मिलने वाली, इसके अंदर डायरेक्ट मिलने वाली, इसको नाम बोलेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक रिवर। उसके बाद में इस सहायक के साथ में और मिलने वाली सब ट्रिब्यूटरी उप सहायक रिवर। लेकिन ऐसी रिवर जिसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर के मिलती है, तो मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे ऑफ सीक्वेंट या ऑफ ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, विपरीत सहायक रिवर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये तो इसके आधार पर बहाव के आधार पर देखते तो इसी का सेम नामकरण पड़ता है। सीक्वेंट का मतलब उसी जगह से, जिस जगह से पहले से कोई चीज जा रही थी या ढाल था, उसी ढाल के अनुसार चल रही है। ढाल के अनुसार चलने वाली बातों को हम कैसे पार्ट में बांटते हैं, देखो ऑफ सीक्वेंट, रीसीक्वेंट, कंसीक्वेंट और सब सीक्वेंट के रूप में बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह वाली रिवर मुख्य रिवर, ये मुख्य रिवर मेन रिवर है, जैसे इसको नाम दिया इसने क्या है, सीक्वेंट, एक ढाल के अनुसार चल रही है। तो ये कॉन्सिक्वेंट की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंट का मतलब उसी के सारे, जिस ढाल जैसा है उसी के सारे चल रही है, ये मेन रिवर है। इसी को टर्म दिया हमने कॉन्सिक्वेंट के रूप में हम बोल रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर एक रिवर दूसरी आकर के इसको मदद पहुंचाई, तो इसको नाम दे दिया सबसीक्वेंट। ठीक, अब इस सबसीक्वेंट के साथ में जो और पार्ट आकर के मिल रहा है उसे हम रीसीक्वेंट बोल रहे हैं। और इस मेन रिवर जो है कॉन्सिक्वेंट या मेन रिवर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर के मिलते हैं, हम ऑफ सीक्वेंट के रूप में जान रहे हैं। तो यह आपको एक चीज पहले समझनी है। ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हिमालय की रिवर्स के बारे में हमने बात, हिमालय की रिवर्स कौन कौन सी, पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी, उसके बारे में बात करें। तो देखो यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं एग्जाम में। ये टॉपिक आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेंस के अंदर एक ही बड़ा प्रश्न बार बार आता है, हिमालय रिवर तथा पेनिनसुलर रिवर के बीच डिफरेंस बताना। ये आईएएस पीसीएस में हमेशा आपका मेंस के रूप में पूछा जाता है। और दूसरा वनडे एग्जाम के अंदर कहा जाए, यानी कि प्रीलिम्स के अंदर कहा जाए, या फिर जो नेट वगैरह के लिए कहा जाए, तो उसके लिए प्रश्न बनते हैं। यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, कौन किसके ऊपर डैम है, ये आता है। तो इन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम का लिख लेते हैं। हिमालय रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय नदी। देखो हिमालय रिवर सिस्टम को पढ़ने से समय हिमालय नदी तंत्र, हमें क्या क्या बातें खासकर ध्यान रखनी है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से हमने देखा ये महान हिमालय है, फिर ये मिडिल हिमालय है, फिर ये शिवालिक हिमालय। तो अब बात क्या करते हैं उसको समझना है। ऐसा माना जाता है कि ये हिमालय की नदी है, हिमालय तो जो बाद में पैदा हुआ है, बाद में जन्मा या बाद में उसका ओरिजिन हुआ है ना, उससे पहले तो यहाँ 33 सी हुआ करता था। 33 सी में अंदर जो है बिछाव के कारण वह जो है मलबे के रूप में ऊपर उठा, यानी कि उसको जो है क्या हुआ, यहाँ पर एक तरह से फोल्डेड माउंटेन का जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। उससे पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस जगह महान हिमालय और तिब्बतन हिमालय के बीच में बात होता है। यहाँ पड़ता है इंडो सांगपो सूचर, ITSZ बोलते हैं, इंडो सांगपो सूचर जॉन। यहाँ इस वाले एरिया में एक इंपोर्टेंट रिवर बहती थी, इसका नाम था इंडो सांगपो, इंडो सांगपो रिवर था वो। और वह रिवर इस तरह से बहती थी, इस डायरेक्शन ऐसे चलती थी और ऐसे इस तरह से जाती थी पहले, ऐसा माना गया।
फिर बाद में क्या हुआ, हिमालय का ओरिजिन हो गया। हिमालय का ओरिजिन जैसे महान हिमालय बना, तो महान हिमालय से उधर से आने वाली ये रिवर तो इस तरह से जो एक पैरेलल चलती थी, फिर यह तो जैसे धीरे धीरे से बढ़ रहा था। तो इधर वाला पार्ट की अगर बात की जाए तो ऐसा माना गया कि यह वाला पार्ट जो है आज में इस तरह से एक हेयर पिन बैंड बनाकर यहाँ से निकलता हुआ या इंडस रिवर को बनाया। फिर ये रिवर इधर की ओर चल करके यहाँ से इधर की ओर आने लगी। इसी के पास एक दूसरी रिवर जो ये इधर जो आ रही थी वो ऐसे ना आकर के ऐसे आने लगी। ये भी हेयर पिन बैंड बनाया अभी। ठीक, यह हमारा नामचा बरवा वाला पार्ट और ये वाला नंगा पर्वत वाला पार्ट। तो नामचा बरवा और नंगा पर्वत, यहाँ से इंडस रिवर और यह सांगो रिवर जिसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर और सांगो रिवर यहाँ इस तरह से बन के सामने आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। उसके अलावा बात करते हैं इसी के पास से, यही से सतलज रिवर आई, फिर इधर की और सतलज रिवर, फिर महान हिमालय से निकली गंगा रिवर, फिर यही से जो काली निकलती है थोड़ा ऊपर वाले पार्ट से। तो ये बात में सारी मैं आपको कुछ चीजें इस तरह से बता रहा हूँ, आप हालांकि इस चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पड़ेगी आपको। देखो, ये गंगा वाला पार्ट, ये काली वाला और ये तीस्ता वाला, जिसके बारे में, और इस वाला ऐसे ब्रह्मपुत्र के आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये तीस्ता कर दो, इसे तीस्ता, ठीक, और ये काली कर दो। ये गंगा वाला पार्ट हालांकि से निकल उधर से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी माना जाता है क्योंकि ये भी इन्हें पार्ट को तोड़ के आगे बढ़ रही। फिर जैसे ये आगे जब यह वाला पार्ट हिमालय बढ़ा तो ये ऐसे नदियां बहने लगी। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ वाला पार्ट, ये रिवर भी यहाँ से, ऐसा माना जाता है कि एक टाइम था जब ये कुछ नदियां यहाँ से जो है सरस्वती रिवर इधर की ओर चलती थी। यह तीस्ता रिवर रियल में लग रहा है, देखो हम ब्रह्मपुत्र में जा रहे हैं, लेकिन यह लगभग 1780 के अंत तक यह रिवर ऐसे बहती थी ऐसे, और ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हुआ करता था। लेकिन जब 1778 के आसपास एक बहुत भयानक या बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के कारण ये अपने रास्ता बदल दिया फ्लड के कारण, और ये इसका जो है मूवमेंट हो गया ब्रह्मपुत्र की ओर, और ये बन गई किसकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन गई। अब इस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है। या शिवाली की नदी, एक बहुत बड़ी नदी बहती थी शिवाली, जो इस तरह से इस पहाड़ों के बीच से ऐसे चलती थी ये रिवर। लेकिन कोटवार का बेसिन, कोटवार का बेसिन इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो इधर वाला जो इसका इधर की ओर जाना बंद हो गया, और ये नदियां जो है अब इधर की ओर जाने लगी। इधर की ओर जाने लगी तो यहाँ पर पड़ता है राजमहल, और यहाँ पड़ता है गारो खासी जयंतिया। तो राजमहल गारो वाला पार्ट है, यह वाला पार्ट जो है ऊपर उठा हुआ पार्ट। तो उस समय जो धीरे धीरे यह जो इसके वजन के कारण नीचे वाला पार्ट दब गया, और इसने ये तोड़ भी दिया इसे राजमहल गारो गैप, या इसे टर्म देते हैं मालदा गैप, मालदा गैप। ये मालदा गैप बन गया, और ये नदियां जो सारी इधर से इधर की मालदा गैप से होती नीचे जाने लगी और बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। ये ऐसी इसका ओरिजिन हुआ। तो एक तो यहाँ का वाला पार्ट जो है नंगा पर्वत वाला, एक नामचा बरवा वाला ये वाला पार्ट हेयर पिन बैंड बनाया। दूसरा कोटवार बेसिन ऊपर की ओर उठा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात करें, इसके बाद में अंबाला वाला पार्ट ऊपर की ओर उठा तो सरस्वती नदी गायब होगी, और यह मालदा गैप नीचे की ओर दब गया, तो ये रास्ता इधर की ओर खुल गया। ये सारी नदियां इसकी अब जो हम देख रहे हैं उसी नदी उसी रूप के अंदर में नजर आने लगी है। ऐसा इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन के आगे की बात कि हिमालय नदी तंत्र, जो ये हमने नदियां पढ़ी उन सबको नाम दिया जाता है एंटेसेडेंट के रूप में बोलते हैं। एंटेसेडेंट, ये एंटेसेडेंट क्या होता है? एंटेसेडेंट रिवर किसको बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटेसेडेंट, हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती इसको बोलते हैं। तो ध्यान से समझना इसके बारे में, पहले मैं पॉइंट्स बोलूंगा, उस पॉइंट से आप इसकी डेफिनेशन बनाना है। इसको बोलते हैं सबसे पहले ये ओल्डर है। ओल्डर का मतलब बहुत पुरानी, ओल्डर यानी किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो ये पुरानी नदियां हैं, यानी पहले समय से चली आ रही है। किससे ओल्डर है? तो ये माउंटेन से ओल्डर है। माउंटेन यानी पर्वतों से। कौन से पर्वत की बात की जाए तो हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। यानी ये नदियां तब जन्मी थी जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था।
तो एक तो बात की से ये ओल्डर है, और ओल्डर का मतलब जैसे ये कोई पठार है, जैसे तिब्बत का प्लेटू, तो यहाँ से कोई रिवर आ रही थी ऐसे, यहाँ वाला बीच वाला पार्ट जो है ये हिमालय मान लिया, तो ये हिमालय धीरे धीरे क्या करने लगा, ऊपर की ओर उठने लगा, ऊपर की ओर उठने लगा, लेकिन उस ने तो इसी जगह से काटती गई, ये वाला पार्ट जो है ऊपर उठ गया, लेकिन यह तो उसी जगह से चली आ रही थी। तो जिस ढाल से पहले चल रही थी उसी ढाल का अनुसरण किया, उसी जगह पर चलती रही, चाहे उसके बीच में पहाड़ भी आ गया, लेकिन वो लगातार कंटिन्यूअस चलती ही रही, तो उस पहाड़ को उसी जगह से तोड़ती भी चली। तो यह पुरानी है और उन्होंने अपना ढाल का अनुसरण कर रही है, ढाल का अनुसरण या फॉलो कर रही है अपने उसी रिलीफ का, जिस रिलीफ पर पहले से वो बहती चली आ रही है। तीसरा जो ये बात कर रही है, दूसरा पॉइंट बन गया इसका, यानी ढाल का अनुसार बहती या अनुसरण करती, अनुसरण जो करती हो। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है उसका, तो तीसरा पॉइंट ये समझना है कि पूर्ववर्ती नदियां हिमालय से के कुछ उस पार से आ रही है, यानी हिमालय ये है तो हिमालय से उस पार से आ रही है, ट्रांस हिमालय की तरफ से आ रही है, तो हिमालय के से ट्रांस हिमालय की तरफ, यानी तिब्बत के प्लेट्यू से आ रही है, या फिर मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय, तो या तो वो ट्रांस हिमालय से आ रही है और या महान हिमालय की चोटियों, ऊंची ऊंची चोटियों से निकल के आ रही है, जिन्होंने मिडिल हिमालय को भी काट दिया और शिवालिक को भी काट के निकलती हुई यह आ रही है। तो इसका क्या है, यह हिमालय के उत्तर से निकल रही है, यह समझ रहे हैं, यह हिमालय के उत्तर से या उसके उस पार से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक, नॉर्थ से हो रहा है, उसके हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ से, या महान हिमालय भी बहुत ऊंचा वाला पार्ट है, तो उन्होंने इसको तोड़ करके आए, इसलिए इसे नाम क्या दिया है, एंटीसेडेंट रिवर दिया है। कोसी रिवर भी वहीं से आ रही बाहर, यानी हम कहते हैं गोसाई का थान और या फिर एवरेस्ट माउंटेन, उनके पास से आ रही है कोसी रिवर, करून के नाम से वहां से जानी हुई आती है, तो वो सब पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं, सबसे नाम जैसे आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है प्रश्न बहुत ज्यादा। तो पूर्ववर्ती नदियां किसको बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा पुरानी, ओल्डर देन माउंटेन्स, पर्वतों से ज्यादा, हिमालय पर्वत से ज्यादा पुरानी है। दूसरी वर्ड अपने पहले वाले ढाल का ही अनुसरण करती है, और तीसरा है हिमालय के उत्तर से निकल रही, ठीक, और इसने हिमालय को कई जगह से काट करके गहरे गॉर्ज का निर्माण किया, फोर्थ नाम ये भी रहते हैं, इन्होंने गहरे यानी डीप गॉर्ज या महाखंड का निर्माण किया इन्होंने। महाखंड कैसे बने, क्योंकि यह उस पार से आ रही, हिमालय तो बढ़ता गया और उसी जगह को तोड़ दी, तो अपना महाखंड या गॉर्ज या कैनियन की तरह जो है पार्ट बनते चले। अब ये कौन कौन से नाम लेना है यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं इंडस यानी सिंधु नदी, दूसरा कौन सा, सतलज, तो ये सतलज, तीसरा कौन सा, तो तीसरा गंगा का भी नाम लिख लेते हैं, गंगा, तो ऑप्शन में आता तो लगाना भी ये सही। उसके अलावा काली जिसे बाद में शारदा नाम बोल दिया जाता है, शारदा। उसके बाद में घाघरा होगी, घाघरा को वैसे करनाली भी बोलते हैं, करनाली कहाँ बोलते हैं इसे, करनाली बोलते हैं इसे, नेपाल के अंदर इसे करनाली के नाम से भी घाघरा को जानते हैं। करनाली के बाद में वैसे गंडक नीचे से आ रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट इससे भी कोसी के बाद में तिस्ता और सांको, ये सारी नदियां पूर्ववर्ती नदियां के रूप में गिनी जाती है, नोट कर देना सब नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और ये भी है, मैंने पूरा सीक्वेंस बना दिया, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने पर कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां आएगी, तो ये सबसे वेस्ट में है और ये सबसे ईस्ट में है, और इसी तरह से चल रहे हैं, ऐसे 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 कंटिन्यू, शायद कह सकते हैं वेस्ट से आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सीक्वेंस में वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो इसका नाम जरूर नोट कर देना फटाक से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब इंडस रिवर सिस्टम, तो हम हिमालय के रिवर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, और आज कोशिश करेंगे जो 2 रिवर सिस्टम कंप्लीट करें ना, हाँ, और नहीं तो यह
इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट जरूर करना है, ठीक। तो इसलिए थोड़ी सी हमें फुर्ती भी रखनी है थोड़ी, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन से आप समझ गए होंगे, नोट भी कर दिया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हेडिंग डालो, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट है इसका, कुछ बारे में इसके पहले पढ़ा भी है हमने, ठीक। अब पहले बेसिक मैप बनाएंगे, फिर उसी के साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह जो भी पार्ट है उसको सबको जोड़ते जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ से, यह कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील है, कैलाश माउंटेन तिब्बत में पड़ता है, और उस मानसरोवर झील से जो है ये रिवर निकल रही है और इसी का नाम है इंडस, इंडस, इंडस। और ये जाके कहाँ गिरी, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके गिरी, ठीक। नेक्स्ट, अब ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से अपना कर्तव्य दिखा रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर प्रवेश करती है तिब्बत के बाद, और यहाँ एक पास पड़ता है चांगला, चांगला पास से के निकट से यह एंट्री करती है, ठीक। उसके बाद में यहाँ इसी के ऊपर पड़ता है लेह, लेह तो लद्दाख की कैपिटल है। इसके नॉर्थ की और बात करें तो यहाँ पर एक माउंटेनियस रेंज पड़ती है नॉर्थ में, और साउथ में भी माउंटेनियस रेंज पड़ रही है। दोनों के माउंटेनियस रेंज के नाम याद रखने एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ऊपर जो पड़ती है उसका नाम है लद्दाख, लद्दाख, ठीक। और नीचे पड़ता है इसका नाम है जास्कर, जास्कर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इसके नॉर्थ के अंदर तो माउंटेनियस रेंज लद्दाख लद्दाख है, और नीचे कौन है, तो नीचे जास्कर है। इन दोनों के बीच में लगभग 150 किलोमीटर के आसपास यह लंबी लंबी चलती, दो एक तरह से दोनों मेड़ बना दी और उस मेड़ के बीच में चलते, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में यहाँ से इस जास्कर माउंटेन से रिवर आकर के इसमें मिलती है, कहाँ, इसी से इसमें जाके मिलती है, लेह के बाद वाला पार्ट ना यहाँ, उसका नाम याद रखना है। यानी ये पहली ट्रिब्यूटरी की बात करें यहाँ, ये कैसी ट्रिब्यूटरी है, देखो तो रिवर इधर की ओर आ रही है इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे से आके मिल रही है, कौन से बैंक की होगी, हमारा ये कौन सा एंड है, लेफ्ट, लेफ्ट बैंक से, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी पहले आई, और इसी रिवर का नाम है जास्कर रिवर, क्योंकि ये जास्कर माउंटेन से ही निकल रही है। जास्कर माउंटेन से निकलने के कारण इसका नाम भी वैसे जास्कर ही रखा गया, तो जास्कर रिवर है, याद रखोगे। तो जास्कर रिवर किसकी सहायक है, इंडस। कौन से बैंक से आ रही है, लेफ्ट बैंक से। आगे बढ़ते हैं, ऊपर ये लद्दाख वाला पार्ट, इसके ऊपर से सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से आती है, सियाचिन ग्लेशियर से, रिवर का नाम है श्योक, श्योक, श्योक रिवर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। श्योक रिवर भी आकर के यह राइट बैंक से आके मिलती, राइट बैंक से आकर इंडस में मिलती है, ठीक। नेक्स्ट, इसी श्योक के अंदर एक और रिवर आके मिलती, श्योक में मिलती है, श्योक में, नाम क्या उसका, नुब्रा, नुब्रा हो गया, नुब्रा, नुब्रा घाटी भी पड़ती है, एग्जाम में प्रश्न कई बार आया हमारा, नुब्रा घाटी कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर। उसी नुब्रा नदी, जिस नदी में, जिस घाटी में बहती है वेली में, उसी का नाम क्या बोल दिया, नुब्रा घाटी बोल दिया, ठीक। नेक्स्ट, नुब्रा शायद दिख नहीं रहा होगा ना, मैं नीचे लिख दूं इसको, यह नुब्रा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, इधर की ओर आते हैं। उसके बाद में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन आपको याद रखना श्योक, नुब्रा, जास्कर,
अब ऊपर से और जैसे आते हैं हम यहाँ से, तो एक ऊपर से एक रिवर आती है, इसमें और मिलती है, उसका नाम है गिलगित। नाम याद रखोगे, गिलगित जगह भी है, गिलगित शहर भी है, तो इसी गिलगित नदी के किनारे बसा हुआ है। नाम कैसा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिलगित से आगे बढ़ने पर यहाँ नीचे की ओर साउथ के अंदर यहाँ एक हेयरपिन बैंड बन गया, ये यही पड़ता है, ये नंगा पर्वत, इसी का नाम है नंगा पर्वत। यही से हमारा हिमालय की शुरुआत है, यानी हिमालय को काट दिया इस इंडस रिवर ने वहां जाके, और वो नॉर्थ वाला पार्ट अलग पार्ट हो गया। तो ये हिमालय यहाँ तक का पार्ट, आगे कौन? हिंदुकुश हिंदुराज आएंगे, हिंदुकुश हिंदुराज माउंटेन। नंगा पर्वत के बाद में यह नीचे की ओर बैंड के कड़ीगा साउथ वेस्ट की ओर जो चल रही है अपना, यहाँ एक जगह पड़ती है हुंजा, थोड़ा ऊपर की ओर, तो हुंजा से हुंजा रिवर भी आती है ना, तो गिलगित और हुंजा। पर गुजी नाम का एक जगह पड़ता है जहाँ बहुत गहरा कॉर्ड जिसने बनाया है, और ये चलते 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 पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती है। जैसे ही नंगा पर्वत से आगे जाएगी या पाकिस्तान आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यह इस्लामाबाद के ऊपर की ओर, ये पाकिस्तान में चले गए, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट बात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, इनके बीच वाला पार्ट के अंदर कह रहे हैं, वहां एक बहुत बड़ा डैम बना है, नाम उसका टरबेला, टरबेला डैम, बहुत बड़ा डैम है, याद रखो। टरबेला डैम कौन सी नदी पर है? इंडस पर। कहाँ है? पाकिस्तान में टरबेला डैम बना हुआ है। दूसरा आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट, यह रिवर की बाद में आगे चली जाती है कहाँ? अरेबियन सी में जाके गिरती है। अब इसमें अलग अलग नदियां इसमें आकर के मिलेंगी। यहाँ से इधर की ओर से और कौन सी नदी आती है? टरबेला डैम के बाद में यहाँ से इंपोर्टेंट एक रिवर आती है, उसी का नाम है काबुल। काबुल रिवर का नाम याद रखो। यह नौशेरा के आसपास में आकर के इसमें मिलती है, कोहाट के आसपास, नौशेरा के आसपास। इसी के अंदर आके एक रिवर मिलती है ऊपर से पहाड़ों से, उसी का नाम है स्वात। ये स्वात इंपोर्टेंट रिवर है, स्वात और काबुल बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम इनके नाम आ रखे हैं आपके एग्जाम में, स्वात और काबुल। उसके बाद में यहाँ से नीचे आकर के और रिवर मिलती है, इसका नाम है गोमल। गोमल, लेकिन गोमल से पहले इसके अंदर एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम है कुर्म। कुर्म, कुर्म, तो गोमल, कुर्म, एक और आके रिवर मिलती है इसका नाम है तोची। तोची। तो ये सारी रिवर किसके सहायक नदियां हैं? सभी की सभी इंडस रिवर की है। और बहुत चौड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं ना, लेकिन हम ज्यादा वहां पाकिस्तान वाले एरिया में नहीं जाएंगे। सब इतना याद रखना है कि काबुल रिवर जो काबुल से कंधार से आ रही है, काबुल कंधार अफगानिस्तान से, और उसके अंदर स्वात रिवर आकर के मिलती है, और ये दोनों जो है इंडस में जाकर के। उसके बाद कुर्म रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी। गोमल वहां दर्रा है तो गोमल दर्रा है, तोची भी एक वहां पास है तो उसी में से तोची आ रही है, और भी कुछ नदियां नीचे से और आकर के इसमें कंधार वंदार आकर के इसमें मिलती है। ठीक, लेकिन टरबेला डैम के बारे में जरूर आपको याद रखना। अब हम आते हैं यह हमारी यात्रा किसकी होगी? इंडस की यात्रा होगी, इंडस रिवर। अब हम बात पढ़ेंगे आगे इंडस के बाद में इसकी दूसरी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में, नाम है उसका झेलम। तो सेकंड झेलम की बात करते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं पीर पंजाल माउंटेन। पीर पंजाल माउंटेन, और पीर पंजाल माउंटेन का एक जगह है वहां शेषनाग, शेषनाग और वेरीनाग। तो वेरी प्रॉपर जगह है वेरीनाग, पीर पंजाल माउंटेन के वेरीनाग, ये वेरीनाग नामक जगह से झेलम निकलती है, झेलम चलती है, और चलते 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 या पाकिस्तान में बाहर में जाती है। इस रिवर का नाम है झेलम। ठीक, झेलम रिवर जैसे वेरीनाग से निकली है, आगे जो है इसी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है, इसी का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर, एसएन श्रीनगर। श्रीनगर से आगे जाते तो इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी लेक है, और उसी लेक का नाम है वूलर लेक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर,
तो ये वुलर लेक होगी। आगे बढ़ते हैं इसके, तो इसके ऊपर फिर जो है कई छोटे मोटे शहर आने लगे, बारामूला है, उरी है। बारामूला की बात करते हैं, बारामूला के पास जाकर के यह कश्मीर की घाटी से बाहर निकल जाती है, यह कश्मीर की घाटी कहलाती है। ठीक, तो यहाँ मान लिया हमने इस जगह पर ये बारामूला है, बारामूला। बारामूला सेक्टर के अंदर यहाँ पर हाइड्रो पावर वगैरह बनाए गए हैं। यहीं पर इसी के पास में एक रिवर आती है ऊपर से और इसमें आकर के मिलती है, नाम है उसका किशन गंगा, याद रखोगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा। किशन गंगा के मिलने से पहले इसके ऊपर एक डैम बनाया हुआ, नाम है तुलबुल, तुलबुल, तुलबुल ना। डैम को एक अलग से चैप्टर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि डैम बहुत सारे ज्यादा हैं और यही इसके साथ साथ कुछ कुछ बातें मैं बताता जाऊंगा, लेकिन एक चैप्टर वापस अलग से भी लेंगे, जरूरत पड़ेगी उनको बताता भी जाऊंगा और फिर चैप्टर भी एक अलग ले लेंगे बाद में, ताकि आपका बेटर तरीके से वापस रिपीटेशन हो जाएगा रिवर का भी और डैम का। तो किशन गंगा के ऊपर किशन गंगा परियोजना बनेगी। उसके बाद में आता है उरी, तो ये पड़ता है उरी, उरी सेक्टर है। उरी सेक्टर के बाद में, उरी के बाद में यह पाकिस्तान के अंदर और एंट्री करेगी। पाकिस्तान और भारत की वैसे बॉर्डर चल रही है, वैसे यह तो बॉर्डर चलती है। अब यही पड़ता है, इसी जगह पर पड़ता है मुजफ्फराबाद, या मुजफ्फराबाद पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है यह, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद, कोई बात नहीं ऐसे मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद क्या है, तो यह ऐसा मानते हैं पाकिस्तान कि यह इनका आजाद कश्मीर है और आजाद कश्मीर एक स्टेट बनाया है उन्होंने और उसकी कैपिटल रखी उन्होंने मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद यही पड़ता है इसी के पास में, और ये उरी वाला सेक्टर जहाँ पर ये गोलीबारी होती रहती है। नीचे जाते हैं, यहाँ और भी बहुत सारी जगह पड़ती है और नीचे आने पर एक जगह पड़ती है मीरपुर, और मीरपुर के बाद में फिर यह पाकिस्तान, मुख्य पाकिस्तान के अंदर चली जाती है मीरपुर के आगे। ठीक, और एक जगह आती है जहांग, जहांग, जहांग में यह इसके बाद आने वाली एक रिवर है जिसका नाम अभी हम देंगे चिनाब, जिसका नाम है चिनाब। चिनाब के अंदर ये जाकर के मिल जाती है, जहांग नामक जगह पर। ठीक है, जहांग नामक जगह पर यह चिनाब में मिल जाती है। वैसे जहांग डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा नाम है, प्रॉपर एक छोटी जगह पड़ती है टीमू, ट्रीमू बोलते हैं, उस ट्रीमू नामक जगह पर ये जाकर के मिलती है। लेकिन जहांग बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसलिए हम बोलते हैं जहांग में जाकर के मिलती है ये चिनाब। तो ये हमने यात्रा करनी किसकी, झेलम रिवर की, ये झेलम रिवर। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो देखो ये पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर कौन सी रिवर बना रही है, तो झेलम बना रही है। ठीक, इसी झेलम को पहले जमाने में हाइडेस्पस या वितस्ता कहा जाता था, वितस्ता या हाइडेस्पस बोला जाता था। तो याद रखना, भूलना नहीं है, वितस्ता या हाइडेस्पस बोलते थे। हाइडेस्पस यूनानी ग्रीक लोग बोलते थे, वैसे हाइडेस्पस का युद्ध होता, झेलम का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, चिनाब रिवर के बारे में हम बातचीत करते हैं। चिनाब कौन है? चिनाब वैसे लॉन्गेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, इंडस की। देखो ये इंडस में जाके मिल रही है। यहाँ एक जगह पड़ती है, नाम है इसका मिठनकोट या मिठानकोट बोलते हैं, उसी जगह पर जाकर के मिलती है मिठानकोट, मिठानकोट पाकिस्तान में पड़ता है, कहीं ये कोट मिठान भी लिखा है, मिठानकोट में ये जाकर के इसमें मिलती है। पंचनद बना था वहां पर उस एरिया में, पंचनद, 5 नदियां एक साथ मिलती हैं आसपास में, थोड़ा थोड़ा शब्द। चिनाब के बारे में बात करते हैं। चिनाब रिवर का उद्गम जो होता है वो 2 नदियों से मिलने से होता है, एक तो है चंद्र और एक है भागा। चंद्र रिवर या चंद्र भागा। चंद्र रिवर जो है ये पिंड वैली से निकलती है। पिंड वैली कहाँ पड़ती है, तो पिंड वैली पड़ती है लाहौल स्थित, लाहौल स्थित पिंड वैली से निकलती है, लाहौल स्थित की पिंड वैली। और लाहौल स्थित कहाँ पड़ता है, ठीक, लाहौल स्थित हिमाचल प्रदेश में। हाँ, तो यह वाला पार्ट जो बाद में दोनों आकर के आपस में जो मिल जाती है, यह आसपास का एरिया पड़ता है बारालाचना दर्रा,
बारालाचला, याद नाम रखना है कि मान लेते हैं बारालाचला, तो इसलिए नॉर्मल बोला जाता है कि बारालाचला दर्रे के पास से यह निकलती। चंद्र और धागा के नाम से अलग अलग रिवर आई और मिली और आगे बढ़ी। ठीक, यहाँ पर एक माउंटेनियस रेंज है धौलाधार वाला, ऊपर नीचे पड़ती है धौलाधार, ऊपर पड़ती है पीर पंजाब, तो इनको काटते हुए आगे बढ़ती है, दोनों के बीच में से काटते हुए आगे बढ़ती है और अलग अलग जगह पर अलग अलग छोटे मोटे इसके ऊपर डैम बने हैं। जैसे इसको नाम देंगे सलाल, सलाल किश्तवाड़, तो डैम बने सलाल है, किश्तवाड़ है, कुछ डैम इसके ऊपर बने हैं चिनाब के ऊपर, चिनाब। अब बगलिहार, बगलिहार, बगलिहार नाम दिया ब से बगलिहार, सलाल और किश्तवाड़ और डोडा, डोडा पड़ता है, ये सारे जम्मू कश्मीर की बात है, कश्मीर वाले क्षेत्र में। और ये फिर बाद में रियासी कटरा के पास से होती हुई यह फिर पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है और झांग में जाकर के इसमें आखिर में जाती है कौन, झेलम नदी। तो ये चिनाब वहां से निकली है, इसके अंदर बगलिहार, बगलिहार के बाद बगलिहार, उसके बाद सलाल, उसके बाद किश्तवाड़, अलग अलग जगह पर अलग अलग छोटे 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 डैम बनाए गए हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट पड़ रहे हैं, ये फिर बाद में पाकिस्तान में चली जाएगी, ये चिनाब। उसके बाद में हम आते हैं रावी के बारे में। तो रावी जो है बारालाचला के दर्रे के नीचे पड़ता है, एक जगह पड़ती है, नाम कहते हैं उसे रोहतांग पास, रोहतांग, रोहतांग पास। इसी रोहतांग पास से जो है ये सेम का सेम धौलाधार वाला माउंटेन है, धौलाधार वाला माउंटेन के पास से ये धौलाधार मान गया, धौलाधार के माउंटेन के पास से यहाँ निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, नाम उसका रिवर का रावी। तो रावी जो है बाद में जाकर ये भी मिल जाती है इस चिनाब के अंदर, पाकिस्तान में जाकर इसका नाम लिख लेते हैं रावी। रावी भी कहाँ निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास पड़ता है, धौलाधार माउंटेन के पास, धौलाधार माउंटेनियस रेंज में पड़ता है और वहीं से यह आ रही है रावी। अब रावी के ऊपर डैम बना हुआ थिन डैम, थिन डैम जिस यह पड़ता है पठानकोट, अपने पठानकोट कहाँ, पंजाब में पठानकोट के पास डैम पड़ता है, नाम है थिन डैम। और उस डैम के बनाने से वहां पर एक लेक बनी, उसका नाम दिया गया राणा रणजीत सागर या रंजीत सागर डैम। ठीक, रणजीत सागर डैम या रंजीत सागर लेक का भी निर्माण करना। उसी के बाद में पड़ता है माधोपुर हेडवर्क्स, माधोपुर हेडवर्क्स, और वहीं से माधोपुर से भी एक जो कैनाल निकलेगी, करंट अफेयर्स में भी रहा हुआ प्रश्न। उसके बाद में यह चली जाती है आगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इसी नदी के किनारे पड़ता है लाहौर, याद रखना है लाहौर, इसलिए इसे लाहौर की नदी भी बोला जाता है, पाकिस्तान में गया। और फिर बाद में जैसे जैसे ये आगे जाती है तो एक जगह पड़ती है कातलपुर, कातलपुर के पास में जाकर के यहाँ चिनाब में मिल जाती है, तो ये लिख जाते हैं कातलपुर, कातलपुर, कातलपुर में जाकर के यह चिनाब में मिल जाती है। ठीक, कौन, या रावी नदी, काफी इंपोर्टेंट है, रावी का नाम लिया। नेक्स्ट, अब यह बाकी अपने पंजाब की सबसे छोटी नदियों में से गिनी जाती है। तो अब रावी और चिनाब के बारे में क्या, तो बिस्त, बारी, बारी और रचना, तो रचना ये एरिया रचना वाला कहला रहा है, रचना इस वाले एरिया में पड़ता है सियालकोट, गुरदास, हाँ सियालकोट पड़ता है इसकी, ठीक, याद रखोगे ना, सियालकोट है, गुजरा वाला है, गुजरा काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया है। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद में रोहतांग के नीचे से कुल्लू की पहाड़ियां पड़ती हैं, रोहतांग दर्रे के नीचे कुल्लू की पहाड़ियां पड़ती है, कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है रोहतांग के नीचे से, नाम है एक कुंड पड़ता है व्यास कुंड, उस व्यास कुंड से एक नदी निकलती है, उसी का नाम है व्यास रिवर, व्यास या व्यास रिवर। और ये चलते चलते यह नीचे आती है पंजाब में, और पंजाब में एक जगह पड़ती है हरीके, हरीके, इस हरीके नामक जगह पर या उधर से आने वाली एक रिवर जिसका नाम है सतलज, उसमें मिल जाती है, और सतलज भी बाद में जाकर के आखिर चिनाब में मिल जाती है। ठीक, ये भी चिनाब में जाकर के मिल जाती है।
प्रॉपर जगह वहां पड़ती है अलीपुर। तो वहाँ अलीपुर के अंदर ये अलीपुर में यह जाकर चिनाब में मिल जाती है। इस तरह से देखो 1 2 3 ये हाँ और ये 4 चिनाब थोड़ी हाँ ये 4 यानी 1 2 3 4 और ये 5 ये वाला एरिया। इसी कारण से ये वाला पूरा का पूरा पंच नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 5 नदियों का यहाँ बड़ी बड़ी नदियों का संगम होता है, जिसमें से सबसे लंबी हम चिनाब को यहाँ देखते हैं, सहायक, और ये सब जाके मिल रही इंडस के अंदर। इसी से नीचे फिर आती थी घग्गर रिवर थी, जिसे घग्गर, और इसी को दृश्यवती या इसी को सरस्वती बोलते थे। और ये भी आगे जाकर के यहाँ इसी अरेबियन सी में गिरती थी, जो बाद में अकरा भी बोलते थे। पाकिस्तान में से कभी कभी वो प्रकट होती है, जब ज्यादा बाढ़ का पानी आता है तो इसे अकरा के नाम से भी वहां जानते थे, या अब भी जानते हैं। अब हमें क्या समझना है, यह व्यास नदी के ऊपर एक डैम बनाया हुआ है, उसी डैम का नाम है पोंग डैम, पोंग जलाशय, पोंग याद रखोगे। और यह इस वाले बीच वाले दोआब को नाम दिया जाता है, ये कौन सी, सतलज, तो एसटी सतलज, और ये बियास, बिस्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बिस्ट का दोआब, यानी व्यास तथा सतलज के बीच का दोआब। इस वाले दोआब के अंदर ही पड़ता है गुरदासपुर, नीचे वाला पार्ट में ना, गुरदासपुर ऊपर रह गया उधर, उसके नीचे वाले पार्ट में पड़ता है कपूरथला और जलंधर। इसे कपूरथला जलंधर का दोआब बोलते हैं, जलंधर का दोआब कहते हैं। अब ये कहाँ से आ रही है सतलज, इसके बारे में बात करते हैं। ये सारी सतलज रिवर है, इसके बाद में ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर गई। ये वाला पार्ट जो पड़ रहा है, ये वाला इसके बारे में कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर की बात, पाकिस्तान में चला गया पार्ट। व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं आती, हरीके के अंदर ही हमारे इंडिया तक ही रहती है, वहां नहीं आ रही। इधर की ओर बात करते हैं, तो यहाँ यह मानसरोवर लेक के नीचे पड़ता है, लेक पास में निकट है, नाम है राकस्ताल, ये राकस्ताल। इस राकस्ताल से निकलती है सतलज नदी, और राकस्ताल से होती यह सब तिब्बत में पड़ रहा है, तिब्बत प्लेटू। वहां से चलते चलते यह एक दर्रा पड़ता है, नाम है शिव किला, याद रखना नाम आपको, शिव किला। तो शिव किला दर्रे से यह इंडिया में एंट्री करती है, शिव किला पास से यह भारत में एंट्री करती है। ठीक, और बाद में यह इसके अंदर खूब सारी नदियां, सहायक नदियां मिलती है इसमें, जगह जगह अलग अलग जगह पर। शिमला नीचे रह जाता है, शिमला से ऊपर से होती हुई जा रही है, और फिर बाद में इसी के ऊपर हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, अपने ये पंजाब की सीमा पर एक डैम बनाया हुआ, नाम है भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल। तो भाखड़ा डैम और नंगल वैसे छोटा पार्ट है, वह उसका अपने थोड़ा आगे जाके हेडवर्क्स के रूप में बनाया गया है। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है यहाँ बनाया गया है पहाड़ों में, यह ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं लाहौल स्पीति साइड के अंदर, वहां पर एक और डैम बनाया गया है, ये नाथपा झाकड़ी। तो नाथपा झाकड़ी भी इसी पर है, और आगे बढ़ते पर इसका नाम है यह भाखड़ा नंगल। तो नाथपा झाकड़ी और भाखड़ा नंगल बड़े डैम बने हुए। आगे जाने पर रूपनगर के बाद में यह नीचे उतरती है, और ये आनंदपुर साहिब से होते हुए यह नीचे पड़ता है लुधियाना इसी के निकट पड़ता था, और इसी के बैंक पर था। लेकिन वर्तमान में यह इसने अपना रास्ता बदलते बदलते लगभग यह 13 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर बहती है आज के समय में बात करते लुधियाना से। और इसके आगे जाने पर हरीके नामक जगह पर व्यास मिलती है, और यही से हरीके के बैराज से यहाँ से निकाली गई है राजस्थान नहर, जो राजस्थान में गडरा रोड तक जाती है। तो गडरा रोड तक यह इसका जाना होता है वहां तक। और फिर बाद में उस एरिया में एग्रीकल्चर बेल्ट को इसने काफी बड़ा बनाया है, इस वाले गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यह हमारी इंपोर्टेंट रिवर है, नाम है इंडस। बहुत बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है यह, आपको बनाना है, ये नोट करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं यह, और किस जगह पर जाके कौन मिलती हैं, ये बार बार आपको जो अलग अलग तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखो मीरपुर से निकले कौन, झेलम,
यहाँ गिलगित के बाद में निकल गई, गिलगित के बाद में नंगा पर्वत के बाद में पाकिस्तान में चली गई कौन, इंडस। फिर यह मुजफ्फराबाद से होती मीरपुर के बाद में पाकिस्तान में चली गई झेलम। चिनाब जो है ये झांग में जाकर के यह झेलम से मिली है। फिर इसके बाद में रावी जा रही है, रावी कांकलपुर के पास में जाकर के यह जो है चिनाब में मिल रही है। फिर अलीपुर के निकट जाकर के यह सतलज जो है चिनाब में मिल रही है, चिनाब है सती है, चिनाब बड़ी है। और फिर चिनाब जो है वो मिठान कोट के पास जाकर के झेलम। तो कौन सी रिवर कहाँ जाकर के किस में मिल रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ना। मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, थोड़ा इसको रिवाइज करें, कहीं छूट गया तो नोट करें, फिर मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूँ, है ना। ठीक है, 2 मिनट में। ठीक, अब हम आगे चलेंगे इसी का पार्ट। तो देखो हमारे पास में जैसे इसको रिपीट करते हैं और कुछ मैं आपको पीपीटी बताऊंगा। पीपीटी कौन कौन सी किसके बारे में, तो पीपीटी जो पढ़ेंगे हमारे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो कुछ जो है पीपीटी को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, कुछ जो इंट्रोडक्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, यह रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी किताब में मैंने देखा काफी कम से कम 8-9 किताबें देखी, लेकिन बेटर तरीके से किसी में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको आपको बढ़िया तरह से बताया है, इसको नोट करना है। अब हम चलते हैं पीपीटी के सेक्शन पर, कौन कौन सा पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर स्क्रीन करते हैं, शेयर स्क्रीन के अंदर पीपीटी वाला पार्ट। ठीक जी, तो देखिए रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर जो मुझे आपको थोड़ा डिटेल से बताना होगा उसके ऊपर रोकूंगा, और बाकी जो है नहीं तो थोड़ा तेजी से चलेंगे। देखो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, कल हम देखा था हिमालय की रिवर और पेनिनसुलर रिवर। इसको मैं ठीक, हिमालय रिवर कौन कौन सी, तो इंडस रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसमें से आज हमने पढ़ा है कौन सा, गंगा रिवर, आपने इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा पेनिनसुलर रिवर, इसके अंदर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये वाली रिवर सिस्टम हमें पढ़ना है डिटेल से। बाकी छोटी मोटी नदियां उसके सहायक के रूप में साथ में आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं इसके। दूसरा कौन सा है, देखो तो दूसरा ये वाला पार्ट, जिसके बारे में हमने कल हल्का सा नोट किया था कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली रिवर्स। तो उसके बाद में ये हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ना, और इसको समझना, हालांकि कल मैंने इसको थोड़ा आपको समझाया था। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिपीट करेंगे सारी चीजें ना, लेकिन पहले लास्ट तक पहुंचते हैं पीपीटी। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आपके लिए सबसे बेस्ट काम है कि यह जैसे पीपीटी आए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, आपके लिए ही बनाई है मैंने ये सारी चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग का मतलब कहाँ से है, तो यह वो रिवर है जो कहाँ से आ रही है, सारी पेनिनसुलर प्लेट्यू से आ रही है, और पेनिनसुलर प्लेट्यू से जाकर के कहाँ किधर की ओर गिर रही है, इसके बारे में बात करें, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके आगे अगला पार्ट,
कि कुछ नदियां जो गंगा रिवर का सिस्टम का पार्ट बन रही है, उसके बारे में कुछ वर्णन। ये गंगा रिवर का सिस्टम अभी पढ़ना है, पूरा आराम से देखेंगे कौन कौन सा गंगा रिवर में कौन सी लेफ्ट बैंक से कौन सी राइट बैंक से आ रही है ना, तो अलग अलग नदियां हैं उनके नाम देखने। नेक्स्ट आगे देखेंगे यह सब कहाँ पड़ रही है, ये खंबात की खाड़ी की रिवर के बारे में नाम है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे यह पेनिनसुलर रिवर के बारे में, ये भी पेनिनसुलर रिवर का, ये भी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये इसका कौन सा ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये कुछ जो है बनाया गया, जैसे गोदावरी रिवर सिस्टम है, महानदी रिवर सिस्टम है, साउथ इंडिया की कुछ रिवर्स है, तो इसको बोर्ड पर ड्रॉ करूंगा मैं, और बाकी जो इससे आपको जो मदद मिलेगी समझने में भी चीजें, कौन सा शहर किसके ऊपर आया हुआ है। उसके अलावा महानदी, गोदावरी, कुछ रिपीट हुआ, गंगा रिवर सिस्टम, कुछ गंगा रिवर के डैम, ये हिमालय के बारे में, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिएशन देखो, प्लेस कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, बेसिन का साइज क्या, टाइप का, ड्रेनेज क्या, वैली क्या, वाटर फ्लो कैसे, स्टेज और मिएंडर कैसे, डेल्टा फॉर्मेशन और एस्चुरी कैसे बनती है, ये हिमालय रिवर के बारे में बताया, और पेनिनसुलर के रिवर के बारे में। यह आईएएस मेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है, तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के डिफरेंशिएट करना है, तो यह सबसे बेस्ट इसका बनाया गया पार्ट है। अब इसमें से प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते हैं, दूसरे छोटे कंपटीशन में भी आते हैं कि वी टाइप की वी शेप वैली कहाँ किसके द्वारा बनेगी, तो किसके द्वारा बनेगी कहने की बात ही नहीं है, यंग कौन है, तो यंग से बनेगी, लिखा होगा ये देखो वी शेप की वैली बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में देखा जाएगा कहाँ डेल्टा कौन सी रिवर ज्यादा बनाएगी, ये बनाएगी क्या, तो डेल्टा तो ज्यादा तो हिमालय रिवर बनाती है, क्योंकि यह न्यू है, सुंदरबन का डेल्टा बनाया, देखो दुनिया का सबसे बड़ा है रिवर में ओनली डेल्टा, ये डेल्टा भी बनाती है, जैसे देखो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी डेल्टा भी बनाती है क्योंकि पुरानी नदियां हैं, और इसके अलावा एचुरी भी बनाती है, जैसे तापी और नर्मदा नदियों के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसा भी बनाती है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, देखो ये तांगपो है, तांगपो आ रही है, इंडो सांगपो सूचर था, और इसी से यहाँ से लहासा के नीचे से ये निकली सांगपो, सांगपो फिर बाद में हमारे इंडिया में आई है दिहांग के नाम से, यहाँ से आती है, ये यहाँ से दिबांग, दिहांग में मिलती, फिर दिबांग, दिबांग में फिर अब मिलती है लोहित, मिश्मी पहाड़ियों से आ रही है, फिर शियांग मिलती है, उसमें सुबनसिरी मिलती है, फिर भरेली मिलती है, फिर उसके बाद में ये वाली मानस मिलती है, तो अलग अलग नाम है। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ की साउथ की, यानी कौन से राइट बैंक की लेफ्ट बैंक की, तो देखो नदी ऐसे जा रही है, गंगा रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, गंगा तो ऐसे जा रही है और ये आ रही ऐसे आ रही है, तो इसकी ऊपर वाली जो ट्रिब्यूटरी वो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है सारी, ठीक है, और ये नीचे वाली लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, आप समझ गए होंगे, नहीं तो इसको पढ़ाऊंगा मैं समझाऊंगा। रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये धनसिरी है, ये कपिली है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कपिली रिवर किसकी सहायक है ना, तो आपको समझना है, यहाँ शिलोंग के प्लेट्यू से निकल रही है, अलग अलग नाम है इसका दिया ना, नाम अलग अलग, दीफू भी सारी इंपोर्टेंट रिवर है। आगे देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश की नदियां, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जो है दिबांग है, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से पासीघाट, पासीघाट के बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है, कामेंग वगैरह कुछ नाम। आगे देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र का फिजिकल वाला पार्ट, देखो ये रेंगमा और मिकिर पहाड़ियां, या कछार हिल से, गहरा हिल से, फिजिकल में मैंने आपको पढ़ाया था इसको, सेम का थोड़ा सा बड़ा डिटेल लिया है हमने। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, कौन कौन सी रिवर कहाँ आके किस में मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें, नॉर्थ से आने वाली रिवर के बारे में, और ये साउथ से जाकर के मिलने वाली रिवर के बारे में। तो ये दिखू, दिखू एग्जाम में पूछा गया आपके, दिखू किसकी सहायक है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, और यह नागालैंड से आकर के इसमें मिलती है, ठीक है, तो ये कैलांग है, कुछ नाम याद रखेंगे। आगे देखते हैं इसके बाला, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कैसे ऊपर से आकर के किस तरह से यह कौन कौन सी जगह से आती है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी, और बांग्लादेश में फिर चली जाती है, इसको जैसे तिस्ता है, संकोसी है, मानस है, ठीक है, इसके बाद में यह कामेग है, सुबनसिरी है, और भी सितांग है, और इसमें यह दिबांग और लोहित मिलती है, और ये धनसिरी लिखा है, और भी बहुत सारी नदियां नीचे से मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं, वाला पार्ट भी सैम का अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय वाला पार्ट है, कौन कौन सी रिवर से कहाँ से जाकर के इसमें मिल रही है, जैसे धनसिरी कहाँ से, जोरहट के पास से मिल रही है, काजीरंगा, कार्बी अलोंग नेशनल पार्क पड़ता है काजीरंगा वाला, ये कैसे कहाँ जाके, कपिली कहाँ जाके मिल रही है ना, तो ऐसे भी प्रश्न यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे हम। आगे देखते हैं यूपी की रिवर्स के बारे में बात करेंगे, ये गंगा बेसिन पूरा का पूरा, यह गंगा बेसिन की बात है। उसके बाद में यह हरियाणा की कुछ नदियां, जैसे टांगरी, टांगरी किसकी सहायक नदी, इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मरकंडा, मरकंडा किसकी सहायक है ना,
ये ऐसे भी प्रश्न सही भी, इंदौरी, ये हरियाणा की सारी बात है। हिमाचल प्रदेश की नदियां, जैसे देखो ये स्पीति, स्पीति रिवर, तो स्पीति रिवर किसकी इंपॉर्टेंट सहायक है, देखो स्पीति रिवर में सतलज की सहायक है, सतलज की सहायक इंपॉर्टेंट रिवर, क्योंकि स्पीति वैली से वो आ रही है, इसका नाम है स्पीति, और यह सतलज में मिल जाती है। सतलज में कहाँ, वहाँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, रिकांगपिओ इसका हेडक्वार्टर है, वहां जाके किसमें मिलती है। जैसे ये सतलज आ रही है देखो, और ऊपर यहाँ पर बिलासपुर के पास में ये तो भाखड़ा नंगल डैम बनाएगा, ये पंजाब में गई थी। यह जो है इसकी एक गिरना है, गिरी, गिरी आती है टॉन्स में आकर के मिलती है, गिरी टॉन्स, ये यमुना वाला सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें आपके आएगा। इसके अलावा ये चिनाब है, देखो चिनाब जा रही है, स्पीति वैली से जा रही है चिनाब, चिनाब में चंद्रा और भागा के नाम से, केलांग के पास में दोनों मिल जाती है, दोनों चंद्रा ऊपर से आती है, भागा मिलानी है, ऊपर से भागा आती है और फिर ये मिलती है, और चिनाब फिर ऊपर गई। फिर इसके बाद में देखो ये वाला साउथर्न पार्ट किसका, धौलाधार का, और ये नीचे से गई यह रावी, चांबा के पास में होती हुई चली जाती है, फिर बाद में पठानकोट से माधोपुर हेड से चली जाती है आगे, जम्मू कश्मीर से होती है, जम्मू से होती हुई तो पाकिस्तान में एंट्री करती है। ब्यास, ये भी धौलाधार के साउथर्न से निकल रही है, और कुल्लू घाटी से होती है। मनाली, पहले मनाली पड़ता है, मनाली के बाद में फिर कुल्लू ना, फिर मंडी, मंडी के बाद में यह कांगड़ा घाटी पड़ती है, पूरी कांगड़ा घाटी से होती है, पोंग जिला से बना है इसको, फिर बाद में पाकिस्तान में एंट्री करती है। बाद में ये देख ही लिया हमने। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये पंजाब की देखो, रावी बहुत छोटी सी नदी है, यहाँ से होती है चलती है, होती है यहाँ से ऐसा, यही पड़ता है पठानकोट का माधोपुर हेडवर्क्स, और ये बाद में ये चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान फिर ये बॉर्डर बनाती है, थोड़ी थोड़ी बॉर्डर बनाती है, चली जाती है। बारी दोआब है, ये बिस्त दोआब है, देखो ये कौन सी, ये काटार, काटार धार पड़ता है, काटार धार शिवालिक रेंज है, काटार धार कहलाता है ये वाला पार्ट। तो काटार धार से आ रही है कि तोड़ करके ब्यास आ रही है, ये पड़ता है ये बिस्त दोआब, इसी को बोलते हैं कपूरथला दोआब, और दूसरा इसी का कपूरथला या जालंधर दोआब बोलते हैं इसे। फिर ये चली जाती है आगे सतलज, यहाँ यह मिल जाती है हरीके के बैराज के पास, मंजा प्लेन कहलाता है, मांझा प्लेन। फिर ये मालवा प्लेन है, और ये सरहिंद या पवध प्लेन कह रहा है, सरहिंद कहलाता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रखी है हमने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यह सारे डैम्स के बारे में, सारे गंगा रिवर है, गंगा का सिस्टम है, गंगा के जैसे चंबल कौन सी है, बेतवा कौन सी है, कौन धसान है, कैन है, रिहंद है, तो अलग अलग कौन सी नदी कहाँ जाके मिल रही है, और कौन कौन से इसके छोटे छोटे डैम बने हुए हैं। जवाहर सागर कहाँ बना है, गांधी सागर कहाँ है, राणा प्रताप सागर, ये संबल पर है सब। एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं ना, तो इसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे है ये चीजें ना। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद उत्तराखंड की रिवर अभी आना है, गंगा रिवर सिस्टम में मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर की, ये आज अभी थोड़ा डिस्कस करने के लिए जरूरी है। देखो ये इंडस जा रही है, इससे ऊपर से आ रही है कौन सी, यह नुब्रा वाली बात है, नुब्रा। फिर उसके बाद ये श्योक, देखो श्योक जा रही है, नुब्रा मिल जाती है, श्योक ये इंडस में मिल रही है। नीचे से जा रही है कौन सी, यही वाला पार्ट है, इसके अंदर जाकर के मिल रहा है, इसी का नाम जास्कर है। जास्कर के बाद ये कारगिल है, कारगिल के पास कारगिल रिवर पड़ती है, वो जाती है। उसके बाद एक और छोटी रिवर जो है इसके अंदर ऊपर जाकर के मिलती है, यह है झेलम, यह है झेलम वाला पार्ट, झेलम है, ये झेलम जा रही है, ये ऊपर से गई झेलम, या श्रीनगर का वाला पास वाला पार्ट से होती, बारामूला से होती नीचे की ओर उतरती, ऊपर से आ रही किशन गंगा, ऊपर से किशन गंगा आ रही, झेलम घाटी की बात है। नेक्स्ट कश्मीर घाटी की बात है। नेक्स्ट इसके बाद में ये चिनाब, तो ये चिनाब जा रही है, किश्तवाड़ के पास से होती है, डोडा से होती हुई, रामबन से होती, रियासी से होती हुई, या चली गई पाकिस्तान के अंदर। ये बाद में कठुआ वाला पार्ट, या माधोपुर हेडवर्क से, ये कौन सी, रावी, तो रावी वाला पार्ट, ये रावी वाला पार्ट यहाँ से होते हुए नीचे उतर जाता है। फिर बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का फिजिकल स्पीति रिवर, अलग अलग पार्ट के बारे में लिखा गया, सतलज वगैरह के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की रिवर के बारे में पढ़ लिया था अभी। ये यूपी की रिवर, गंगा रिवर में पढ़ेंगे कल ना, कि कौन कौन सी यूपी की नॉर्थ अपने ट्रिब्यूटरी और साउथ ट्रिब्यूटरी गंगा की, या लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी, तो अलग अलग देखेंगे नाम। ये देखो गंगा, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, और फिर बाद में गंडक आती है। नीचे से भी देखेंगे कौन कौन सी, कैन, धसान, बेतवा और चंबल। ठीक, यहाँ से मिलती है टॉन्स, और ये फिर नीचे जाती है आगे बिहार में जाकर यह सोन मिल जाएगी उसमें। आगे देखिए बिहार की नदियां, तो सब बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन किसके साथ में मिल रही है। उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल की बात, ये वेस्ट बंगाल की नदियां हैं, ये दामोदर है, ये सिलरी है,
रेखा सही है, ये सुबर्ण रेखा है, ठीक। तो ये हुगली है, ये हुगली रिवर है, ऊपर से आ रही हुगली, यहीं पर बनाया हुआ एक डैम फरक्का बैराज लिखा हुआ है, फरक्का बैराज बना दिया यहाँ। ये महानंदा और कोसी की बात करेंगे, ये कोसी रिवर है जो इधर की ओर आ रही है वाली कोसी, ये छोटी छोटी उसमें नदियां वहां मिलती है। गंगा रिवर सिस्टम के अंदर इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। देखेंगे कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ आया है। तो इस सिस्टम को हम कल पढ़ेंगे, कौन कौन सा पार्ट गंगा रिवर वाला है। लेकिन आज आप इंडस रिवर को पूरी तरह से पढ़ोगे, जहां से भी मिल जाए, और बेटर बना दोगे, ताकि फिर दोबारा कभी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सर इनको। हाँ, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है। यस, पूछिए प्रश्न।